अगर आप अपने बच्चे को डब्बे वाला दूध पिला रहे हैं तो हम आपको आज ये बताएंगे कि कितनी देर के अंदर आप दूध बनाने के बाद बच्चे को वो दूध इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर माँ अपना दूध एक्सप्रेस कर रही है, पंप के ज़रिए निकाल रही है, तो उसकी स्टोरेज के हवाले से भी हम आपको गाइडलाइंस बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप किड्स हेल्थ देख रहे हैं। अमूमी तौर पर डब्बे वाला दूध बनाने के बाद उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने उसको गर्म करने का फ़ैसला किया है तो आप उसका तरीका ये होगा कि रनिंग टैप वाटर, जो कि गर्म पानी हो, उसके अंदर आप उसको गर्म कर सकते हैं। पानी का एक बर्तन लेके जिसके अंदर गर्म पानी है उसके अंदर फीडर को रख सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि वो पानी जो है फीडर के अंदर ना जाए, उसके निप्पल को ना टच करे, क्योंकि इस तरह कंटेमिनेशन हो सकती है, जरासीम जा सकते हैं। और बच्चे को दूध पिलाने से पहले दूध को आपने चेक भी कर लेना है। 2-3 ड्रॉप्स आपने कलाई के अंदर वाले हिस्से पे डाल देने हैं। आपको वो हॉट फील नहीं होने चाहिए, वार्म फीलिंग आनी चाहिए। कभी भी दूध को, फीडर को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि माइक्रोवेव करने से दूध के अंदर हॉट स्पॉट्स कई सारे बन जाते हैं और फिर उससे बच्चे का मुंह जलने का ख़तरा होता है। जब आप फार्मूला मिल्क आपने प्रिपेयर कर लिया है बच्चे के लिए, तो उसको आपने 2 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर बच्चे को आपने पिलाना शुरू कर दिया है तो पिलाने से लेके 1 घंटे के अंदर आपने उसको इस्तेमाल करना है। अगर बच्चा थोड़ा सा छोड़ देता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप वो दोबारा आप उसको पिला सकते हैं। अगर आपने दूध बना लिया है लेकिन अगले 2 घंटे में आपने वो दूध बच्चे को नहीं देना किसी भी वजह से, तो आप फौरी तौर पे उसको रेफ्रिजरेट कर लें। वो रेफ्रिजरेटेड दूध आप उसको बच्चे को 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे ने दूध पीने के बाद कुछ दूध बचा दिया है तो उसको आप रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते, उसको आप ज़ाया कर दें। अब बात करते हैं मदर मिल्क की स्टोरेज के हवाले से। माँ ने अगर अपना दूध पंप किया है तो उसको किस तरह हम स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास अक्सर बच्चे नर्सरी के अंदर, स्पेसिफिकली वो बच्चे जो वक्त से पहले पैदा होते हैं, उनका स्टे प्रोलॉन्ग होता है, यानी कि वो ज़्यादा दिन उनको नर्सरी के अंदर दाखिल रहना पड़ता है। शुरू में वो मुंह के ज़रिए दूध नहीं पी सकते, तो हम उनको एनजी फीड या नाली के ज़रिए दूध दे रहे होते हैं। तो अगर माँ का दूध आ रहा है तो वो दूध निकालने के 4 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वो रूम टेम्परेचर के ऊपर है। अगर माँ ने रात को अपना फीड पंप किया है तो उसको माँ रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर सकती है, और रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री या इसके कम का टेम्परेचर जो है उसके अंदर ये 4 दिन तक मदर फीड जो एक्सप्रेस मिल्क है या पम्प मिल्क है उसको हम महफूज रख सकते हैं। और माँ के दूध को फ्रीज़ भी किया जा सकता है, -18 या इससे कम के दर्जा हरारत पे फ्रीज़ भी किया जा सकता है, और 6 माह तक ये फ्रीज़ दूध बेस्ट क्वालिटी में रहता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, और 1 साल तक भी ये एक्सेप्टेबल है कि ये दूध आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ दूध दोबारा इस्तेमाल करना है तो इस प्रोसेस को थाइंग कहते हैं या उसको पिघलाना कहते हैं। पिघलाने का तरीका जैसे कि पहले बताया कि रनिंग वार्म टैप वाटर में, या आप पानी का बर्तन लेके उसके अंदर गर्म पानी रख के उसके अंदर जो स्टोर मिल्क के पैक्स हैं, कंटेनर्स हैं, उसको अंदर रख सकते हैं। और इसी तरह फ्रीज़ मिल्क को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर ओवरनाइट रख सकते हैं, उसको थाइंग के लिए या उसको पिघलाने के लिए। एक दफ़ा जब जो फ्रीज़ मिल्क है वो हो गया है, यानी कि पिघल गया है, तो उसके 1 से 2 घंटे के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। और अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने उसको दोबारा रख दिया है पिघलाने के बाद, तो वो आप अगले 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लें। जो रीफ्रीज़ आप नहीं कर सकते, एक दफ़ा जो दूध आपने फ्रीज़ किया हुआ पिघला लिया उसको आप रीफ्रीज़ नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मिल्क स्टोरेज के हवाले से कोई आपके ज़हन के अंदर सवाल हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।